कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत आभार व्यक्त है। आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने समय दिया। हमारे पास एक आज बहुत ही ख़ास एक विषय है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो है दोस्तों, कारगिल विजय दिवस का वर्षगांठ है। अब आज 25वां वर्षगांठ है आज, यानी 25 साल हो चुके हैं कारगिल का जो युद्ध लड़ा गया था पाकिस्तान के साथ, उसका 25 साल हो चुके हैं। उसमें हमने विजयी प्राप्त की थी और उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। उसमें हम डिटेल बातें करेंगे कि कहाँ किस तरीके की बातें हुई थी, कब लड़ाई हुई थी, किस किस प्रकार की घटनाएं घटी थी, क्या क्या घटनाएं घटी थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है। मोदी जी ने द्रास गए हैं कारगिल, उस पर हम बात करेंगे। आइए पूरा डिटेल में इसे समझने का प्रयास करते हैं। चर्चा में क्यों है दोस्तों, 26 जुलाई 2024 कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी दोस्तों, यानी 25 साल हो जाएंगे 26 जुलाई 2024 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लद्दाख के द्रास जाएंगे दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, आज ही के दिन, यानी भारतीय सेना ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को हराने का काम किया था। इस जीत और सैनिकों की वीरता को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 3 मई 1999 को कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल क्या है, अब इसके बारे में जानेंगे। कारगिल विभाजन के समय से पहले लद्दाख की एक तहसील हुआ करता था दोस्तों, यानी कि कारगिल विभाजन के समय से पहले, विभाजन जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसके पहले लद्दाख का एक तहसील हुआ करता था। यह अलग अलग भाषाएं और धार्मिक समूह बोलने वाले लोगों का एक क्षेत्र हुआ करता था। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ों से अलग है दोस्तों। कारगिल जिला श्रीनगर से लगभग 205 किलोमीटर दूर स्थित है। श्रीनगर जिला है, उससे 205 किलोमीटर दूर स्थित कारगिल एक जिला है दोस्तों। कारगिल जिला जो है श्रीनगर से, श्रीनगर तो राजधानी है, श्रीनगर से लगभग 205 किलोमीटर दूर स्थित है। इस क्या है, ज़िले में महाद्वीपीय जलवायु है दोस्तों, देखने को मिलता है यहाँ। गर्मियाँ गर्मियाँ ठंडी होती है और सर्दियाँ लंबी और ठंडी दोनों होती है दोस्तों। तापमान -48 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है ठंडों के दिनों में, ठंडी के दिनों में। कारगिल युद्ध ये क्या है, युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है, इसे जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था। इसके तहत तय हुआ था कि ठंड के मौसम में दोनों देशों की सेनाएं LOC को छोड़कर, जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, उसको छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चली जाएंगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सर्दियों में ऐसी जगहों का तापमान -डिग्री में चला जाता है। इसके कारण दोनों देशों की सेनाओं की काफ़ी मुश्किलें होती है दोस्तों। तो वर्ष 1972 में शिमला समझौता हुआ था। 1998 की सर्दियों में जब भारतीय सेना LOC को छोड़कर कम बर्फीले वाले स्थान पर चली गई तो पाकिस्तान सेना ने अपने करीब 5000 जवानों के साथ धोखे से भारतीय पोस्टों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान घुसपैठियों के रूप में आई पाक सेना ने तोलोलिंग टॉप, टाइगर हिल और राइनो होन समेत इंडिया गेट, हेलमेट टॉप, सिबलिंग पोस्ट, रॉकी नोब और 4875 बात्रा टॉप जैसी सैकड़ों पोस्टों पर कब्जा कर लिया था दोस्तों। वर्ष 1999 की गर्मियों के दौरान जब भारतीय सेना दोबारा अपनी पोस्टों पर गई तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना की 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड कारगिल की करीब 400 चोटियों पर कब्जा जमाए बैठी है। बहुत मुश्किल काम है। 1999 यानी कि जब ठंडा कम हुआ, 1999 की गर्मियों के दौरान जब भारतीय सेना दोबारा अपनी पोस्टों पर गई तो क्या पता चला कि पाकिस्तान सेना की 3 इन्फेंट्री ब्रिगेड कारगिल के करीब 400 चोटियों पर कब्जा जमाए बैठी है दोस्तों। 400 चोटियों, बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा एरिया होता है 400 चोटियों। पाकिस्तान ने डुमरी से लेकर साउथ ग्लेशियर तक करीबन 150 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा था दोस्तों, 150 किलोमीटर तक। 3 मई 1999 कारगिल में स्थानीय चरवाहे भारतीय सेना को क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों के बारे में सचेत करते हैं। 3 मई को 1999 को वहाँ के जो स्थानीय चरवाहे हैं वो भारतीय सेना को सचेत करते हैं, सूचित करते हैं, बताने का काम करते हैं। भारतीय सेना को 4 मई 1999 को पाकिस्तान की हरकत के बारे में पता चलता है। 4 मई को पता चलता है दोस्तों। 5 मई 1999 को भारतीय सेना के जवानों को
इलाकों में गश्त के लिए भेजा जाता है, देखने के लिए भेजा जाता है। 5 अधिकारियों को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था और बाद में मार डालने का भी काम किया था दोस्तों। यानी कि जो गश्त करने गया, जो पता लगाने गया, इलाकों में गश्त के लिए भेजा जाता है। 5 अधिकारियों को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था और बाद में उसे मारने का भी काम करता है। भारतीय सेना की कार्रवाई क्या होती है इसके उल्टे में, इसके जवाब के तौर पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कब्जा की गई ऊंचाइयों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू करता है। 26 मई 1999 भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया और पाकिस्तानी ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए। भारतीय वायुसेना के 3 विमान MiG-21, MiG-27 और Mi-17 को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया था दोस्तों। युद्ध समाप्त की घोषणा किया 26 जुलाई 1999 कारगिल युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त घोषित कर दिया गया था। कारगिल में पाकिस्तानियों की घुसपैठ। 1999 तक यहाँ इंडियन आर्मी की सिर्फ एक ब्रिगेड तैनात होती थी। 2500 सैनिकों से 300 किलोमीटर सीमा की सुरक्षा बेहद मुश्किल काम था दोस्तों। दोनों तरफ की सेनाएं अक्टूबर से मई तक चोटियां खाली कर देती थी। 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई वाली इन बर्फीली चोटियों पर आना बहुत कठिन हो जाता था। कारगिल, ये देखा गया आपको इमेज देखिए, LOC देखिए, पाकिस्तान है, इंडिया है। मुस्कोह द्रास कारगिल बटालिंग तुर्कुक सेक्टर में जनवरी से अप्रैल 1999 के बीच घुसपैठ हुई। पाकिस्तानी आर्मी LOC से 4 से 10 किलोमीटर अंदर आ गई और सदियों में खाली पड़ी 130 भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर लिया दोस्तों। पाकिस्तान का प्लान था श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को काट देना है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को काट देना है, जिससे सियाचिन और लद्दाख की सप्लाई बंद हो जाए। घुसपैठियों को खदेड़ कर अपनी ज़मीन पर कब्जा। नेशनल हाईवे से सबसे नज़दीक तुलोलिंग चोटी थी दोस्तों, यही हुई। 3 मई 1999 को तासी नागभ्याल नाम के चरवाहे 3 मई 1999 को तासी नाम ग्याल नाम के चरवाहे और उसके साथियों ने सबसे पहले पठानी कपड़े पहने हुए कुछ लोगों को बटालियन सेक्टर में बंकर बनाते देखा। 15 मई 1999 को लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और 5 सैनिक काक्स्टर सेक्टर की बजरंग पोस्ट पर पेट्रोलिंग करने पहुंचे। पाकिस्तानी सैनिक तैयार बैठे थे और मुठभेड़ के बाद घायल सैनिकों को बंदी बना लिया था। इसके बाद भारतीय सेना को इतनी बड़ी घुसपैठ और घुसपैठियों की तैयारी का अंदाज़ा लगा। 17,410 फीट की ऊंचाई पर टाइगर हिल थी, जो रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी थी दोस्तों। इसी को कब्जा किया जाने वाला था। टाइगर हिल कारगिल सेक्टर में होता है। पाकिस्तान की फ़ौज यहीं आकर बैठी हुई थी। टाइगर हिल पे हम लोग थे, पाकिस्तान की फ़ौज यहाँ थी जो 18,000 फीट की ऊंची पर थी दोस्तों। Mi-7 मैक्स 20,000, Mi-32 10,000 फीट। टाइगर हिल इंडियन एयरफोर्स के पास 1985 में फ्रांस से खरीदे मिराज 2000 एयरक्राफ्ट थे। इस एक बम की कीमत 2 करोड़ थी, जिसे भारत टाइगर हिल पर खर्च नहीं करना चाहते थे। इसके साथ 60 लेजर गाइडेंस पॉइंट्स और बम मिले थे, जिनका पाकिस्तान के बड़े ठिकानों पर टारगेट किया गया था। इंडियन एयरफोर्स, ये सब कारगिल की घटनाएं हैं दोस्तों। अब कारगिल युद्ध स्मारक क्या है आप खुद देख लीजिएगा, इसके बारे में लिंक में मैं दे दूंगा, अब इस पर खुद चर्चा कर लीजिएगा। कारगिल युद्ध स्मारक क्या है? कारगिल के द्रास सेक्टर में स्थित युद्ध स्मारक को कारगिल वॉर मेमोरियल गया द्रास युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध स्मारक को इंडियन आर्मी के द्वारा कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले शहीदों की याद में बनाया गया था दोस्तों। इस क्षेत्र को विजय पथ के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय सेना द्वारा कारगिल विजय दिवस पर चलाए गए कार्यक्रम क्या है दोस्तों? विद्यार्थियों के लिए एक मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था। भारतीय सेना का मोटरसाइकिल अभियान भी देखने को मिला था। अभियान की शुरुआत 12 जून को धनुषकोडी से हुई थी। यह यात्रा 28 दिनों में मनाली, सरचू और न्योमा के पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरेगी और 10 जुलाई को द्रास में समाप्त होगी। इस अभियान को हीरो मोटोकॉर्प की मवारिक बाइकों द्वारा समर्थन किया गया था दोस्तों। इससे अभ्यास प्रश्न क्या निकलते हैं? आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए।